हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को dy से डिवाइड करता हूँ, dy से, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन dy प्लस e की पावर 2y टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर dx अपॉन dy आया है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है। तो हम 10x को t मान लेते हैं। इसको जैसे ही t मानोगे तो यहाँ से आएगा इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन dy इज इक्वल टू dt अपॉन dy। तो इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर dt अपॉन dy प्लस e की पावर 2y इंटू टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है। और ऐसा करते ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टी को कॉमन ले सकते थे, है ना। हम यहाँ से टी को कॉमन ले सकते हैं, या टी स्क्वायर को, जो भी है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये y के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टी के उसमें है। अब इसको हम कैसे दे सकते हैं, डी टी अपॉन डी वाई प्लस टी इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2y टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ होगा 1/t² डी टी अपॉन डी वाई प्लस 1/t इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2y। और अगर आप यहाँ पर 1/t को z या u मान लेते हो, लेट्स से मैं इसको z मान लेता हूँ, तो यहाँ से -1/t² डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई हो सकता है। तो इस सब्स्टिट्यूशन को, इसको और इसको हम यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए, इसको मैं अगर माइनस यहाँ से करना है, तो ये हो जाएगा माइनस डी जेड अपॉन डी वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस ई की पावर 2y। और इफेक्टिवली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से अगर देखेंगे, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, और ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ y। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रही है, एलडीई। जहां पर अगर डी जेड अपॉन डी वाई है, तो फिर यहाँ पर प्लस पी टाइम पी ऑफ जेड होना चाहिए इक्वल टू क्यू। और पी और क्यू किसकी टर्म्स में होने चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। और ये यहाँ पर कौन अवेलेबल होना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर b ऑफ y, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो आंसर हमें मिल ही जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह पर यहाँ पर -1 है, dy, तो e की पावर क्या आ गया, -y, e की पावर -y। यहाँ से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, जिसको हम 1/e की पावर y भी बोल सकते हैं। इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमें मिलेगा z इंटू 1/e की पावर y इज इक्वल टू q की जगह पर e की पावर 2y है इंटू 1/e की पावर y है dy है। इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी,
तो हमें यहाँ से मिलेगा जेड अपॉन ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर वाई डी वाई। ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन सिंपली ई की पावर वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू भी आ गई है और हमारा जो आंसर है वो भी यहाँ से आ गया है। तो चलिए अब जो है हम सी की वैल्यू निकालेंगे। अब सी की वैल्यू कैसे निकलेगी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो भाई हमने, हाँ, यहाँ पर जेड किसको माना है उसको हम वापस सब्स्टिट्यूट करें। तो जेड हमने माना था, चलते हैं थोड़ा बैक, 1/t को माना था। तो ये कुछ हो जाएगा 1/t इंटू ई की पावर वाई को मैं दूसरी साइड लेके चला जाता हूँ इक्वल टू ई की पावर 2y प्लस सी की पावर सी इंटू ई की पावर वाई। और t किसको माना था मैंने, और बैक चलते हैं, 10x को माना था। तो अल्टीमेटली हमने अब पूरे क्वेश्चन को सही तरीके से लिख दिया है। अब हमें इस कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके लिए एक रिलेशन दे रखा है, π/4 पर इसकी वैल्यू 0 है, y ऑफ π/4। इसका मतलब क्या है, y ऑफ π/4 का मतलब x की जगह पर π/4 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो π/4 0 रखते हैं, y की जगह 0 रखो, x की जगह π/4 रखो। π/4 रखते ही इसका आंसर 1 आ जाएगा। y की जगह 0 रखते ही 1 प्लस सी, 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें सी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू मिल गई 0। तो एक्चुअली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कुछ इस तरीके का हो गया, 1/10x इज इक्वल टू ई की पावर 2y। और अगर हम फर्दर इफेक्टिवली इसको लिखना चाहें y की टर्म्स में तो वो भी कर सकते हैं। बट हमसे बोला गया है कि y ऑफ π/6 अल्फा है ना। तो π/6 जो है हम यहाँ पर रखेंगे, y ऑफ π/6 है ना, y ऑफ π/6 इक्वल टू अल्फा है। इसका मतलब ये है कि x की जगह पर π/6 रखना है तो y की कुछ वैल्यू आएगी। तो x की जगह पर π/6 रखेंगे तो 1/√3 आएगा, जो इसकी हो जाएगा √3 तो ई की पावर 2। ठीक है, तो अब यहां से हम ये किसके बराबर है, यहां से इसकी वैल्यू अल्फा है, मतलब y की वैल्यू अल्फा है। तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले यहाँ से, है ना। तो ये जो है ध्यान से देखिएगा, अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा ln√3 और y इज इक्वल टू 1/2 ln√3, यानी कि ये अल्फा के बराबर है, ये अल्फा के बराबर है जी। तो हमने निकालना था e की पावर 8 अल्फा, 8 अल्फा की वैल्यू है 1/2 ln√3, इससे 4 आ जाएगा, e की पावर 4 ln√3 और ये 4 चला जाएगा √3 की पावर में, है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब आपको पता है ई और लॉग जो है आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो √3 की पावर आ जाएगी 4 और √3 की पावर 4 जो होता है 3 इंटू 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि होता है 9। तो 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे, यानी कि वैल्यू जो हमारे पास मिल गई वो आपको मिल गई 9, है ना। आप देख सकते हैं हमारे पास जो आया ई की पावर 4 ln√3 आया, ई की पावर ln√3 की पावर 4 हो गई, ई और ln कैंसिल हो जाएगा, तो √3 की पावर 4 जो होती है वो होती है 9 के बराबर, है ना। तो 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।